कभी सोचा है ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कोई विशाल पुल या फिर एक नया पावर प्लांट, इनको बनाने की हरी झंडी आखिर मिल कैसे है? ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि किसी प्रोजेक्ट की असली कीमत आखिर होती क्या है। देखिए, हम सब जानते हैं कि दुनिया में संसाधन मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो सरकारों और कंपनियों को ना बहुत सोच समझकर कदम उठाने पड़ते हैं। और मकसद मकसद बस एक ही होता है, समाज का ज्यादा से ज्यादा भला हो। हर प्रोजेक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा दांव है और ये पक्का करना जरूरी है कि ये दांव समाज के फायदे में ही जाए। तो फिर सवाल वही आकर खड़ा हो जाता है, हम ये तय कैसे करें कि कोई प्रोजेक्ट वाकई में एक अच्छा आइडिया है भी या नहीं? इसका जवाब पाने के लिए ना हमें उस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग लेंस से, मतलब 3 अलग अलग नजरियों से देखना पड़ता है। चलिए इस पूरी बात को समझने के लिए हम एक नए पुल का उदाहरण लेकर चलते हैं। मान लीजिए एक नया पुल बनना है, तो हमारा सबसे पहला लेंस, सबसे पहली नजर है मार्केट की। सवाल बहुत सीधा सा है, अगर हम ये पुल बना भी देते हैं तो क्या लोग इसे इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि अगर डिमांड ही नहीं है तो प्रोजेक्ट तो बनने से पहले ही फेल है कि नहीं? और हाँ, ये कोई हवा में तीर चलाने जैसा नहीं है। मार्केट और डिमांड का जो एनालिसिस होता है ना, वो एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इसमें सब कुछ आता है, मौजूदा डेटा को देखना, लोगों से जाके सर्वे करना, अपने कस्टमर्स को समझना और इन सब के आधार पर भविष्य की डिमांड का अंदाजा लगाना। ये सारी मेहनत बस ये पक्का करने के लिए होती है कि हाँ, इस प्रोजेक्ट की सच में जरूरत है। ठीक है, चलिए मान लिया कि पुल की डिमांड तो है, लोग चाहते हैं कि पुल बने। तो अब आता है हमारा दूसरा लेंस, टेक्नोलॉजी। मतलब क्या इसे बनाना मुमकिन भी है? क्या हमारे पास सही टेक्नोलॉजी, सही सामान और वो इंजीनियरिंग वाली काबिलियत है? ये जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, इसका सीधा सा मतलब है ये पक्का करना कि प्रोजेक्ट जमीनी हकीकत में भी बन सकता है और उसकी प्लानिंग भी एकदम पक्की है। ये कच्चे माल से शुरू होता है, जिसे हम इनपुट कहते हैं। फिर ये देखता है कि बनाने का पूरा प्रोसेस कैसा है, जिसे थ्रूपुट कहते हैं। और आखिर में जो तैयार पुल है यानी आउटपुट, वो क्वालिटी और सेफ्टी के सारे मानकों पर खरा उतरता है या नहीं। अब यही कहानी में आता है एक ट्विस्ट। सोचिए, एक प्रोजेक्ट की मार्केट में डिमांड भी जबरदस्त है, उसको बनाने की टेक्नोलॉजी भी एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी वो समाज के लिए एक बहुत बुरा फैसला हो सकता है। ऐसा कैसे? वो इसलिए क्योंकि अभी तक हमने सबसे जरूरी लेंस से तो इसे देखा ही नहीं। और वो है हमारा तीसरा और शायद सबसे जरूरी लेंस, समाज का नजरिया। ये वो नजरिया है जो सिर्फ मुनाफे और सीमेंट सरिया से आगे बढ़कर देखता है। ये देखता है कि पूरे समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या ये प्रोजेक्ट सच में हम सबके लिए अच्छा है? इस एनालिसिस का एक खास नाम है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, या शॉर्ट में कहें तो SCBA। ये एक बहुत पावरफुल टूल है जो हमें बताता है कि सामाजिक नजरिए से किसी प्रोजेक्ट की असली कीमत क्या है। ये फायदे और नुकसान को सिर्फ रुपए पैसे में नहीं तौलता, बल्कि ये देखता है कि इससे समाज का कितना भला या नुकसान हो रहा है। और यहीं से ना मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। SCBA हमें उन असर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिन पर कोई प्राइस टैग नहीं लगा होता, जैसे साफ हवा की क्या कीमत है या ट्रैफिक जाम में जो समय बचता है उसकी क्या कीमत है, इन चीजों के बारे में। चलिए वापस अपने पुल वाले उदाहरण पर चलते हैं, इससे बात एकदम साफ हो जाएगी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी ये पुल बना रही है तो वो क्या देखेगी? बस ये कि टोल से कितनी कमाई होगी और बनाने में कितना खर्चा आएगा, है ना? लेकिन एक सामाजिक नजरिए से हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि लोगों का कितना कीमती समय बचेगा, गाड़ियों के जाम में फंसे रहने से जो प्रदूषण होता है वो कम होगा और शायद नए बिजनेस भी खुलेंगे। ये सब फायदे हैं। और नुकसान में हम सिर्फ लागत नहीं देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि जो नाव चलाने वाले थे उनकी नौकरियां चली गईं और पुल बनाने के दौरान पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बचे हुए समय या साफ हवा जैसी चीजों की कीमत तय कैसे की जाए? मतलब इन पर कोई प्राइस टैग कैसे लगा सकते हैं? सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, इकोनॉमिस्ट के पास इसका भी एक तरीका है। इस तरीके को कहते हैं शैडो प्राइसिंग। मतलब उन चीजों को एक अंदाजन कीमत देना जो बाजार में बिकती नहीं है। इसे ऐसे समझिए, जब हम कार से कहीं जाते हैं तो खर्चा सिर्फ पेट्रोल का नहीं होता, कार की घिसाई, उसका बीमा और हमारा जो समय लगता है वो भी तो एक लागत है। शैडो प्राइसिंग बस इसी तरह की कुल सामाजिक लागत का एक अंदाजा लगाती है। अब ये काम सुनने में जितना मुश्किल लग रहा है, इसे करने के लिए UNIDO जैसे संगठनों ने एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। ये 5 स्टेप का एक प्रोसेस है।
ये शुरू होता है प्रोजेक्ट के सीधे साधे फाइनेंशियल मुनाफे से और फिर धीरे धीरे शैडो प्राइसिंग का इस्तेमाल करके उसके असली आर्थिक और सामाजिक मूल्य तक पहुंचता है। और ये सिर्फ यही नहीं रुकता, ये भी देखता है कि प्रोजेक्ट से देश की बचत पर क्या असर पड़ेगा, समाज में अमीरी गरीबी का फासला घटेगा या बढ़ेगा, और क्या इससे सबको फायदा होगा। मतलब एक पूरी 360 डिग्री एनालिसिस। तो मार्केट, टेक्नोलॉजी और समाज, इन तीनों लेंस से देखने के बाद आखिर फाइनल फैसला कैसे होता है? जवाब सिंपल है। इन तीनों नजरों से मिली सारी जानकारी को एक साथ रखकर एक बड़ी तस्वीर देखी जाती है। जरा हमारे इस काल्पनिक पुल प्रोजेक्ट के स्कोर कार्ड पर एक नजर डालिए। मार्केट के हिसाब से देखें तो प्रोजेक्ट पॉजिटिव है, डिमांड है। टेक्निकल नज़र से ये बनाने लायक है, मतलब फिजिबल है। और सबसे ज़रूरी, समाज के नज़रिए से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। अब जब तीनों ही तरफ से हरी झंडी है तो फैसला लेना कितना आसान हो जाता है कि हाँ, ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने लायक है। तो सार ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट की कीमत सिर्फ उसके मुनाफे से नहीं आंकी जा सकती। जैसा कि इस कोटेशन में भी कहा गया है, प्रोजेक्ट की असली कीमत उसके आर्थिक फायदों के साथ साथ इस बात में छुपी है कि उसका समाज की बचत पर, लोगों की आय पर और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरी चीजों पर क्या असर पड़ता है। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, चाहे वो सड़कें हों, स्कूल हों या पूरे के पूरे शहर, तो उस तरक्की की सही कीमत क्या होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।